ग्रुप पे भेज दिया ना। पहले इसको बताओगे जो इसका करना 87। उसका ग्राफ यही है ना, तुमने भेज दिया ना। पहले ये वाला लास्ट वाला सवाल देख रहे हैं भैया। हाँ 87 जिसमें से सर्कल कर रखा है, तो उसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। वर्ष के 6 महीने के दौरान किसी डीलर द्वारा बेचे गए किसी कंपनी ए टाइप और बी टाइप कंप्यूटर की संख्या। ए और बी टाइप की संख्या दे रखी है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो आसान सा है ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, यदि ए टाइप के एक कंप्यूटर और बी टाइप के एक कंप्यूटर की बिक्री पर क्रमशः 2500 और 3000 का लाभ होता है, तो फरवरी में ए टाइप के 15% कंप्यूटर और जून में आसान सवाल अंशु। मुझे दोनों का रेट दे दिया, मुझे संख्या कैसे निकालनी पड़ेगी कह रहा है। तो फरवरी में ए टाइप के 15% कंप्यूटर, मतलब मैंने 15% ही बेचे हैं। फरवरी में कितने बेचे गए थे, कितने बेचे गए थे? ए टाइप पहले है तो 180 बेचे गए थे। 180 का कितना 15% निकालना है, पहले लिख लेता हूँ। और जून बी टाइप, जून पे जाओ, और बी टाइप कितने 450। कितने परसेंट बेचे हमने? 10%। रेट मुझे पता है ई टाइप पे कितना फायदा मिल रहा है मेरे को, एक पे इतना फायदा मिल रहा है, इसमें 3000 का फायदा मिल रहा है। ये प्रॉफिट है सीधा, आसान सवाल नहीं है। 15% कितना आएगा अंशु? 10% 18, तो 9 जोड़ दूंगा 27। तो 27 कंप्यूटर बेचे और हर कंप्यूटर मेरे को फायदा हुआ इतना। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मैंने 10% कंप्यूटर बेचे मतलब 45 कंप्यूटर बेचे और हर कंप्यूटर फायदा हुआ मेरे को इतना, तो क्या दिक्कत है? आ जाएगा आंसर। वो कैलकुलेशन नहीं करनी हमें, ऑप्शन देखो डेट सम आ रहा है क्या, और ये 1000 में कह रहा है। ये पॉइंट इस वजह से आ रहा है कि इसके पीछे 2 0 लगा लेना, पॉइंट हटा के भी 2 0 लगा लेना। ठीक है, मुझे पता है 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। ठीक है, क्या पहले ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में नहीं है, 10 आ रहा है। क्या दूसरे ऑप्शन में है? नहीं है। क्या तीसरे ऑप्शन में है? बिल्कुल है। क्या इसमें है? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही आंसर है, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? डीआई में भी तुम्हारा डेट सम लगेगा। ठीक है, तुम्हारा ये लगेगा, क्या बोलते हैं, अच्छा भी कैलकुलेशन में तुम्हें तरीके बता रखे हैं। अप्रोक्सीमेशन लगाओ, डेट सम लगाओ, यूनिट डिजिट लगाओ, कुछ भी लगा लो, लेकिन कैलकुलेशन से बचो। ठीक है, इसमें कैसे दिख गया? 9 यहाँ से 9 यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 का ही मल्टीपल आएगा वो। ठीक है, आंसर चेक कर लेना। अब तुम्हें लग रहा है कि आंसर ये नहीं आ रहा, ऐड करके देख लेना। बस अंतर इसने क्या कह रखा है, ब्रैकेट में लिख रखा है 1000 रुपये में, पीछे मतलब 1000 से इंटू करना है इसे। ठीक, कहने का मतलब ये 202.5 हजार है, ये 202.5 हजार है ये। तो आंसर क्या है, मतलब ये आंसर है, कहने का इशारा है ये 2,02,500। ठीक, और बताओ जो बढ़िया सा देखे वो बताओ पहले। ये वाले बताओ, ये जो टीवी सीवी एलईडी वाले। ला तो फोन पकड़ा दे फिर अपने, ग्राफ ही तो बताना है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ एलसीडी टीवी सोल्ड फॉर ऑल द 6 ईयर टुगेदर। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए एलसीडी के विभिन्न आकारों की संख्या हजारों में। ठीक है, ये हजारों में, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। 32 मतलब 32,000। ये इंच में दे रखा 40 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 60 इंच, है ना। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ एलसीडी टीवी सोल्ड फॉर ऑल द 6 ईयर टुगेदर। तो ये 2012 के एलईडी टीवी निकालेंगे, पूरे निकालेंगे ना ये सारे और दूसरे नंबर का क्योंकि 6 वर्षों की कुल बिक्री दूसरे नंबर। बारह में वहाँ पे जाएंगे 75 तक। 1 2 3 4 12 वाले रो में भैया 12 वाले रो में क्यों जाएंगे? 12 में बेचे गए कुल एलईडी टीवी, तो सारे एलईडी टीवी दोनों। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो तुम? मैं ये देख रहा हूँ सभी 6 वर्षों की कुल, ये याद है, ये वाला दूसरा इसका आंसर 70 है। सभी 6 वर्षों की, हाँ जिसका आंसर 70 पर ग्रीन हो रहा था, ये देख रहे हो? दूसरा दे। ये किसी को देख रहे हो? ये कहना क्या चाह रहा है पहले ये बताओ भैया। ये भारतीय सर के ट्रस्ट का है, पूरी की पूरी है। तो लैंग्वेज में तुम्हें दिक्कत होगी।
है ना। कई बार इंग्लिश में तो खासकर, हाँ तो ये लैंग्वेज की दिक्कत है, भैया न्यूनतम मैं कह रहा था दूसरे का। ठीक है। इसका मेरा सही है। दूसरे नंबर पे है, दूसरे इंग्लिश में तो पता नहीं क्या ही क्या रखा है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ LCD TV सोल्ड फॉर द ऑल द 6 ईयर टुगेदर। सभी 6 वर्षों की न्यूनतम। ये पूछना चाह रहा है कम से कम कि सबसे कम संख्या कौन से हाँ दूसरे नंबर ये सब ये पूछना चाह रहा है आज तक सबसे कम कौन सी LCD बिकी है, ठीक है। ये लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में भी। इंग्लिश में क्या कह रहा है, व्हाट इज मिनिमम साइज ऑफ LCD TV। मिनिमम साइज की बात कर रहा है LCD TV की, तो इंग्लिश की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है इसकी, ठीक। 75 वाली आ रही तो ये जो ट्रांसलेटर है ना, उनके ट्रांसलेटर की दिक्कत है, सवाल में दिक्कत नहीं है। 75 ऑप्शन में नहीं होगा, इसलिए 70 दूसरे नंबर पे 70 है। हाँ तो हमें ऑप्शन में से देखना है, तीसरा ऑप्शन क्या ठीक कटा है। हुआ सबसे है? पहले 40 इंची देखो, ये तो भरपूर, कितने सब डबल डिजिट में, ये तो बहुत बड़ी आने वाली है। भैया 2-3 ही दिख रहे हैं बस। 50 बी भी बहुत ज्यादा, सी भी बहुत ज्यादा है। गरीब से 3 दिख रहे हैं, 60, 70 और 75 ही है ना। देख रहे हो कितनी छोटी छोटी वैल्यू दिख रही है, और सबसे कम 75 ही दिख रहा है। और दूसरा सारे सिंगल, 3 तो सिंगल डिजिट वाले आ गए, सबसे कम यही आने वाला था, हाँ भैया लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं है, दिया नहीं होगा इसलिए 70 दिया नहीं होगा ये। दूसरे नंबर पर ये साइड हिंदी में अच्छा। देखा कि दूसरे नंबर पर न्यूनतम किस साइज। दूसरे नंबर पे पूछा है तो दूसरा सही दे रखा है उसमें, सही पर दूसरे है ना। नंबर का। ऐसा इंग्लिश में कुछ नहीं दे रखा। 70 आएगा। आगे बात समझ में, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, सवाल की दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरा सवाल देखो, अगला वाला देखो। अगला वाला। इस वर्ष बेचे गए कुल LCD किस वर्ष बेचे गए कुल LCD की संख्या में से बेचे गए 60 इंच की LED सारे LCD में 60, मतलब 60 बाई टोटल कर दूं, हर साल का 60 बाई टोटल, मतलब 60 वाले की जो संख्या होगी बाई टोटल कर दूं। 12 का तो ऐड निकाल लो भैया। ये कह रहा है कि वर्ष में 12 हाँ। बेचे गए कुल LED TV, मतलब सारे लाख का। तेरा सवाल फिर तो गलत पढ़ रहा है। हम पढ़ रहे हैं किसी वर्ष बेचे गए कुल LCD, इसमें आंसर है 2012, ऑप्शन सी आंसर है। ये क्या कह रहा है, किस वर्ष बेचे गए कुल LCD TV की संख्या में से बेचे गए 60 इंच के LCD TV की प्रतिशत सबसे कम है। मतलब साल में अगर मेरे 100 टीवी बेचे गए, और मेरे कौन से टीवी बात कर रहा है, 60 वाले, 60 मान लो 10 बेचे गए, तो 10% हुआ ना साल के, सारे टीवी में से 10% हमारे ये बेचा जाता है, कौन सा, 60 इंची, ठीक है। तो ऐसे ही पूछना चाह रहा है, सबसे ज्यादा पूछा सबसे कम पूछ रहा है, अधिकतम, तो सबसे ज्यादा परसेंट में कब बिकाई है, तो इसका मतलब हर साल की संख्या मुझे ऐड करनी है और उसका परसेंट निकालना है 60 वाले का। जैसे एक कर लेता हूँ, बाकी कैलकुलेशन तुम खुद करते रहना। पहली बात तो सिर्फ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वही 4 ऐड करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि एक तरफ से लग गया, क्योंकि 2013 मुझे ऐड ही नहीं करना है ना, 13 ऐड नहीं करना, 14 ऐड करना है, 15 भी करना है ना, 17 ऐड करना है, ठीक है। नहीं तो चेक करना पड़ेगा ना कि अधिकतम कैसे बच चलेगा, जब मैं चारों को चेक करूंगा तो इन सबको चेक करना पड़ेगा। कुल मिला के मुझे कैसे करना है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, करना कैसे और तुम करते रहना। 2012 ही उठा लेता हूँ क्योंकि 12 उठाना है। 32 बिके थे 40 इंच, 24 बिके थे ये 50 वाले, 26 ये, तो 26 तो ऊपर। और सबसे पहली बात, हमें जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा ना उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, और 12 के यहाँ पे चांसेस पता क्यों ज्यादा हैं, 12 और 14 के ही चांसेस सब ज्यादा हैं। क्यों, डिनोमिनेटर यहाँ पे वो छोटा हो जाएगा। देखो 15 और 16 के चांसेस क्यों नहीं है, डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा कि बाद में 24 14 ऐसे जोड़ रहे हैं वो। देखो यहाँ पे एक जोड़ ऐसे 26 आगे 11 8 यही था बस, सारे इन सब को जोड़ को छोड़ दिया मैंने शायद, तो इसे 22 कर लूँ, 2 11 हैं क्या, हाँ 2 11 हैं, इसे 22 कर लूँ। जोड़ लो सबको, जोड़ करना क्या है, यहाँ से परसेंट निकालो, इसे तुलना करनी है, परसेंट निकाल, एग्जैक्ट मत निकालना। मान लो ये 100 ये आ गया, 180 आ गया, 183 आ गया, ऐसे एक दूसरा आ जाएगा। मान लो कौन सा ऑप्शन लेना है, 14 वाला, 2014, तो 14 में ऊपर क्या आ रहा है, 60 इंच की बात हो रही है ना, 47 अपन मान लो 207 आया, 17 आया। अब हमें ये चेक करना ये बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक, इस तरीके से हमें चेक करना है। नहीं अप्रोक्सीमेट मैंने मान लिया कुछ भी, मैं तो सिर्फ ये ऐड करना, मुझे एडिशन थोड़ा सिखाना है इसे, मैं तो बता रहा हूँ सवाल में है क्या, कि 2012 का ये आया, 2014 का ये आया, तो ये कैलकुलेटेड सवाल है। हाँ तो ये सबसे एंड में करना है। पिछले बार के DI देखे थे तुमने, पैट में कैसे आए थे बाल को वाले, मेरा 2 घंटे के ऊपर 50 मिनट में खत्म हो गया था, 50-55 मिनट में, ठीक। ग्राफ जो आया था ना वो वाला जो मैं तुम्हें बता रहा था, देना वो वाला ग्राफ, अभी पूछ लेता हूँ किसको कितना को याद है, चलो
ये वाले बताओ। अभी नहीं पता तुम में से कितने हो तुम? भैया पूछ लो। 6-7, तुम में से आधे अभी भी नहीं बता पाएंगे उसके सवाल भी। फिर से तुम्हारे ऐसे कोई बड़े से ग्राफ आएगा जिसे तो समझ ही नहीं पाओगे। लॉजिकली आएगा, कैलकुलेटिव नहीं आएगा। बैठ के एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करवाएगा तुमसे, क्योंकि सारे एक उसके नहीं है। किसके? सारे एक ही उसके नहीं है, सारे मैथ्स के छात्र नहीं है। कुछ उसमें सभी तो सबका वेटेज अलग अलग है ना? तो सबके बेसिक सवाल रखेगा कि सबको इतना इतना बेसिक आना चाहिए, है ना? इतना हार्ड लेवल सवाल नहीं रखता वो पैट में, है ना? इसका 3 है। चलो। तो ये जो तो 200 अंक वाला, ये वाला पैट में क्या है, तुम्हें ऊपर से सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। 3 है ना। आगे जब मेन एग्जाम होगा जैसे लेखपाल का, तुम्हें उसमें गहराई में पढ़ना है। चलो बताओ सवाल अगला। तो एक इसके 200 से कम आए, इसके 200 से कम आए। बताओ अंशु, अगला सवाल। सवाल अगला ये पकड़ो। चलो कोई नहीं। यही देख रहा था क्या मैं? हाँ भैया ये देख लेता। इफ द मिनिमम पास परसेंटेज इन ईच सब्जेक्ट टू बी डिक्लेयर्ड, पहले ग्राफ में देख लें दे क्या रखा है। पहले तो ग्राफ में देख लो दे क्या रखा है ना? सवाल बाद में पढ़ना क्या है। एक परीक्षा में 5 विषय के 5 छात्रों द्वारा प्राप्त 5 विषयों में कुल अंक 200 हैं। 5 विषयों में कुल अंक 200 हैं, मतलब सारे मार्क्स 200 में से दे रखे हैं। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ये 5 बालक हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं। अब ये क्या कह रहा है? चलो समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? ए के 5 सब्जेक्ट दे दिए, उसमें मार्क्स दे दिए 200 में से। बी के सारे मार्क्स दे दिए, सी के दे दिए। क्या सवाल पूछ रहा होगा? किसके परसेंटेज ज़्यादा है, इस तरह के सवाल पूछ रहा होगा। कितने फेल हुए हैं, तो फेल कैसे पता चलेगा? वो देगा, पहले कंडीशन देगा वो। इसके 50% से कम ऊपर दिख रहा है इसमें भैया। कहाँ लिख रहा है? 50%। हाँ तो आप पढ़ रहा हूँ ना सवाल, रुक जाओ। ये क्या कह रहा है? इफ द मिनिमम पास परसेंटेज इन सब्जेक्ट टू बी डिक्लेयर्ड पास, ये कह रहा है 50। ये तो सारे 100 से तो ज़्यादा वाले सारे हैं, कम वाले कौन से? 100 से कम वाले एक। तो ये है 50% से कम। 50% लाना पास है, उससे ठीक है, उससे नीचे मतलब फेल हो। ये कह दिया इसने। देन हाउ मैनी ऑफ देम फेल्ड इन एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, मतलब सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा है ना। वैसे कोई से भी फेल हो सकता है कोई बंदा। 90 लाया, ये फेल हो गया भैया। ए फेल हो गया, 16 आने थे। बी सब में 50% हाँ 16 आने हैं हर सब्जेक्ट में, तो बी के सब में 100 हैं। सी फेल हो गया, 90 लास्ट वाले में लाया विज्ञान में। डी फेल हो गया भैया ए में, ठीक है। और ई पास हो गया सब में। तो पास कौन कौन है सब में? बी और ई पास है सब में, ठीक है। क्या पूछा था इसने? कितने फेल हैं? तो 3 फेल हैं, ठीक है। और क्या सवाल है इसी पे? बताओ इसमें क्या कह रहा है? Who among them got, अब पहली बात उसने 50 उस सवाल में कहा था, है ना? तो तुम्हें हर सवाल में नहीं लेना वो चीज़, ठीक है। कभी तुम हर सवाल में ले लो उस चीज़ को। जब वो कोई एक क्वेश्चन में दिया तो उस क्वेश्चन की कंडीशन है बस वो। अगर पूरे ग्राफ की कंडीशन है तो ग्राफ के साथ देगा वो, ठीक है भाई। अगर पूरे ग्राफ पे अप्लाई करना है तो ग्राफ के साथ देगा, पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो उस क्वेश्चन में देगा। जैसे 50% पिछले वाले के लिए था, ठीक है। तो इसमें काम मत कर देना वो। वैसे इसमें कुछ और पूछा होगा इसने। Who among them got the highest total marks in English, History and Geography? सिंपल सवाल है ये। इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबके जोड़ लो, ठीक है, हो जाएगा आंसर। तीनों सब्जेक्ट के जोड़ लो, जिसके सब ज्यादा है वो जीत गया। इसने परसेंटेज ना पूछे वो पूछ लिया है ना। आगे देखो, द मार्क्स obtained by C in history was approximately what percent of the marks obtained? हिस्ट्री में C के मार्क्स कितने हैं? इतिहास कितना? 132, सही लिखा है मैंने। और ए के ज्योग्राफी में, ए के ज्योग्राफी में कितने? ज्योग्राफी मतलब भूगोल 90 लगभग। तो मुझे 45, ये 3/2 दिख रहा है, 150% दिख रहा है, 150 से थोड़ा सा कम दिख रहा है। आगे बात समझ में? ऑप्शन दिखा दो अंशु। तो 150 से मामूली सा छोटा सा, है ना। और थोड़ा सा भी कितना? 3 में निकाल सकता हूँ। 10% नो है तो 3% और कम कर दो, 147। नहीं, क्या निकाला था मैंने भी आंसर? इससे कितना परसेंट पूछ रहा था ना ये? 150% आया था तो 147 आंसर है मेरा। और एग्जैक्ट चाहिए, कैसे निकाला मैंने ये? आपने भैया इसको क्या मान लिया? 135 मान लिया भैया। कैसे करा भाई बताओ? आपने भैया उसको 135 मान लिया। तभी तो आपका मेरा एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट है ये, ऑलमोस्ट। नहीं हो सकता 142, या तो तुम्हें नंबर से लिखे 132 लिखा है, 90 लिखा है। 48.8 हाँ 100 एग्जैक्ट निकल के आ रहा है। 146 चार आ गया भैया। 3 तो 1/3 क्यों कम कर रखा है? क्योंकि मैंने 9 इसका जब मैं वो निकालूंगा 3 क्या आएगा, तो 3 बाई मतलब 33, 1/3 मतलब 3 1/3 आएगा वो वहां से। कैसे निकाला मैंने? मेरा सही आ रहा है 147, 146.66 आ रहा है। 147 मेरा एग्जैक्ट आ गया, पहुंच गया मैं। कैसे पहुंच गया?
देखो अभी ये 90 है, मुझे पता है 45 तिया कितना होता है 135, तो इसे मैं 3/2 लिख सकता हूँ, मतलब 150% कह सकता हूँ लगभग। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है, ये कितना कम है, 3 कम है। 90 का 3 कितना परसेंट है, 3/90, 1/30, 1/30 कितना होता है, हो गया। या ऐसा देख लो कि 10% 9 है, तो 10 का 1/3 कर दूं मैं, 3 निकालना मेरे को है ना, तो कितना आ जाएगा, 3 कम और कर दूं लगभग में, तो 147। ऑप्शन बहुत दूर दूर होंगे इसके, पहला ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है 162 ऐसे कुछ दे रखा है, 167 है ना, तो ऑप्शन बहुत दूर दूर होंगे। और दिखाओ ऑप्शन, और कौन सा क्वेश्चन है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई बी। अरे अब तो कर लोगे, दूसरा ग्राफ दिखाओ कोई, और ग्राफ दिखाओ। ये जो लास्ट वाला था ये क्या था? वो भी डी आई का तेरे सवाल नहीं है क्या, क्या था तू रहा था डी आई का, मेरा एक तो हुआ वही वाला जो सबका एवरेज निकालना था, इसमें सबका ऐड करके निकालना था एवरेज दिया है। तो जो कैलकुलेटिव वो होते हैं छोड़ने के लिए हैं, वो सबसे मतलब सबसे बाद में करेंगे, सबसे बाद में मतलब अपने सवाल चेक करने के बाद करेंगे जब टाइम बच गया तो। बस ये वाले क्वेश्चन है जो गलत हुआ। पहले ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ में दे क्या रखा है। 5 विद्यालय की वार्षिक आय हजारों में, ठीक है भाई, इनकी इनकम दे रखी है, आय के स्रोत होंगे ना, ये कहाँ से इनकम आ रही है। तो शिक्षा शुल्क से इतना पैसा आ रहा है, आसान सवाल है, पूछना क्या चाह रहा है ये देख लो बस। व्हाट इज द स्कूल, विच इज द स्कूल इन विच द रेशियो ऑफ इनकम फ्रॉम ग्रांट टू एजुकेशन। पहले तो ये इंग्लिश में दे रखा है, ऊपर हिंदी में नहीं दे रखा, नीचे हिंदी में दे रखा है। अब पहले मुझे हिंदी में पढ़ना पड़ेगा कि ग्रांट टू एजुकेशन होता क्या है, जिसमें अनुदान से प्राप्त, अनुदान कौन सा है, ये वाला, सिंपल सा आंसू, ये वाला सवाल। ये कह रहा है कौन सा स्कूल है जिसमें अनुदान से प्राप्त फीस सबसे कम है। सिंपल से देखो, अनुदान में सबसे कम किसमें, 42, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अनुदान से प्राप्त और शिक्षा शुल्क का रेशियो सबसे कम है, ठीक है। तो मतलब पहले वाले का आएगा 60/120, ए का, बी का क्या आएगा 54/60, बहुत ज़्यादा हो गया, ये आधा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है 120/210, सी का, डी का क्या है, यस, हमें रेशियो सबसे छोटा बताना है, डिवाइड करने हैं हमें, अप्रोक्सीमेटली सबके पास अभी करते हैं। देखो चलो बताओ भाई, 55/120, सबसे कम बताना कौन सा है भाई, सबसे छोटा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है भिन्न में से? ये कट गया, बहुत ज़्यादा है, 5/6 अंशों, ये तक क्यों, ये तो बहुत ज़्यादा है, सारे 50% के आसपास, ये अलग ही दिख रहा है। ये एग्जैक्ट 50% है, जबकि मुझे पता है ये 50% कम है, 45 से कम है, ये भी साफ। ये 50% से अधिक है, 210 का आधा 105, ये 50% से भी ऊपर है, ये भी साफ। या तो ये या तो ये, इन दोनों का या तो एलसीएम ले लूँ मैं, दोनों को बराबर बना लूँ, इसे एक काम करता हूँ 3 से डिवाइड कर लूँ, इसे भी 3 से डिवाइड कर लूँ, एक पे ले आऊँ, है ना, 30 पे ले आऊंगा तो ऊपर जो बड़ा आ जाएगा वो बड़ा, जो छोटा आ जाएगा वो छोटा। आगे बात समझ में, इसे ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर लूँ, इसे ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर लूँ, ये क्या आ जाएगा 14, नीचे दोनों सेम हो गया। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा, ठीक है। 55 को 3 से करूंगा क्या आएगा, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इसे 3 से करना है, इसे 4 से करना है, तभी 30 होगा ना। मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को 30 बना रहा हूँ, दोनों का बेस सेम कर रहा हूँ, तभी तो तुलना कर सकता हूँ मैं। इसे 3 से डिवाइड करा ऊपर नीचे तो क्या आया 14/30, इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो नीचे आ गया 30, ऊपर 4 से करूंगा 1, कितना आया 13 पॉइंट। तो ये दिख गया, ये बड़ा है और ये छोटा है, 13 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, सही लिखा है मैंने, सॉल्यूशन सही करिए ना, 13.75 आएगा।
13.7 डिनोमीटर सेम है तो ये छोटा हो जाएगा। इन्होंने दोनों ने किसी ने नहीं देखा। ये हमारे यहाँ क्या रिएक्शन होते तो 55/120 55/120 यही था ना, तो 55 ये हमारा ए है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इनसे एक बार पूछ लेता हूँ मैं। नहीं नहीं बता देंगे ना, उन्हें काट दिया भैया। दोनों बोबी और आर्यन, तुम दोनों बताओगे। 60/120 54/60 और 120/210। तुम दोनों ने नहीं सुनी बात। ये पूछ रहा है सबसे कम रेंज, मैंने सीधा ये निकाल दिया। अभी तुम्हें बता सबसे छोटा कौन सा। सबसे छोटा कौन सा है ना? सबसे बड़ा बताना, छोटा भैया। सबसे छोटा ये इसका या तो डी है या सी है। या तो डी है या सी है। कंफर्म करके बता दो। ए बी सी डी ई। ये तो आ 3/7 प्लस यू भी है। यस हाँ ये भी है। 0 से 0 गया। ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, मतलब 6 से कट रहा है। 9/10 0 0 गया, 3 से काट लिया। 3/7 है ना आर्यन, ये कर रहा है। ये 3/7 ये हमने किससे काटा? 6 से कट रहा है। 7 और 6 से कितना आया? 15। सुना तो मैंने तुझसे ऐसे ही 3/7। नहीं मैंने 0 कटा, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने 22/9 है तो मैंने 45 के करीब मान लिया। और जब मैं अभी बता रहा था केवल इस सवाल में ही लगेगा, ये मैक्सिमम सवालों में ऐसे होगा। जब मैं बता था तुम लोग बातें कर रहे थे। ये मैं बता रहा हूँ। इसमें मेरी ना डबल 0 आई है। 5 में से 3 को क्वेश्चन करे वे भी गलत होगी, तो इसलिए आप मुझे ये वाला बता देना। ना इसके बाद वही करते हैं। चलो तो ये इसका ये आ गया, दिया निकाल के भी गलत कर दिया, उधर होगा वो किसी होगा, बस इतना ही है। और अब भी कोई गलत है? है। अब भी गलत। सी क्यों होगा भैया? सी तो 50% से ज़्यादा है। ठीक है, ये तो पहले काट दिया उन्हें था। नहीं पता ना, जो हमने बताया उन्होंने सुना नहीं। वो हर को अब कैलकुलेट कर रहे हैं, सबको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके तब देख रहे हैं, है ना। बताओ, ये केवल इस सवाल में ही लगेगा जहाँ भी परसेंट को कंपेरिजन की बात करेगा ना, सब में लगेगा। और ये मैथ्स में भी आ सकता है, जब वो देता है ना कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ना। ये कौन से चैप्टर का है? पहला वाला नंबर सिस्टम का, कि 15/17 16/18 इस तरीके से कौन सा। क्वेश्चन कौन सा आता है यार ये यहाँ से ये दो तेरे गलत हो गए बच्चे। ए बी डी इनमें से ही बता दे। ए बी मैं बताया था, नहीं कर दूंगा। अरे नहीं पता, तुम बता दो फिर। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, ठीक? सुन ले भाई, वो भी बाद में निकाल लियो जाके। देख, सबसे पहले मुझे पता सारे ऑप्शन 50% के आसपास दिख रहे हैं, है ना। मैंने 100% मान लिया। अब सुन ले, तो ये सारे ऑप्शन 50% के आसपास दिख रहे हैं। केवल ये ऑप्शन मेरे को 9/10 दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे कट गया, एलिमिनेट हो गया। ये 50% है, ये मुझे पता है 90 का आधा होता है 45, ये 50 से कम है तो ये भी कट गया। और ये 210 का 105 होता है, 105 से ज़्यादा, ये भी 50% से ऊपर हो गया। 3 कट गए बच्चे, ये दो, ये देखते ही काट दिए मैंने तीनों, है ना बच्चे। ये दोनों इनमें चेक करना है, इनमें कैसे चेक करूंगा? इनके डिनोमिनेटर सेम कर लो। और भैया वैसे भी दिख रहा है 50% से थोड़ा सा कम है, ये बहुत ज़्यादा कम है। क्या नहीं सकते हैं ना, अभी चेक कर लेते हैं ना। इतना ही काम बचा कि सिर्फ 2 चेक करने, सारे ऑप्शन चेक नहीं करने। इसमें क्या कर लूँ? इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लूँ। फिर क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका वो बड़ा नंबर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो न्यूमरेटर छोटा वो छोटा नंबर। क्या ये 30 के मल्टीपल हैं दोनों? मैं इसे 180 भी बना सकता हूँ, 240 कितना बना, 360 भी बना सकता हूँ। एक काम कर लो, 303 से इंटू कर लूँ, इसे 4 से इंटू कर लूँ, तब भी बना सकता हूँ। कुछ भी कैसे कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे 30 से बनाना आसान लग रहा है। मैंने इसे क्या कर लिया, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दिया। नीचे आ गया 30, ऊपर क्या है 4 से डिवाइड करके। पहले इसे करो, ये आसान है। 30 इसे 4 किससे कर दो? 3 से डिवाइड, ऊपर नीचे ये 30
और ये क्या आया 14। ठीक है भाई, ये जब मैंने 30 बनाया 4 से डिवाइड करके तो ऊपर क्या आया 1 3, मुझे यही दिख गया ये 13 पॉइंट समथिंग है, तो ये मेरा फ्रैक्शन छोटा है, काम खत्म। ठीक है, ये आंसर है, ना डी है ना सी है। ठीक है, ये तो देखते ही कट गया था, ये तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो एलिमिनेशन से करना है, जो हमने परसेंटेज सीखी है वो इसलिए सीखी है, कई बार तुम परसेंटेज बना लोगे इनमें से। ठीक है, चलो बताओ, तुम बताओ अपना। ये क्या है इतना छोटा सा ये मैंने प्लास्टिक बोल दिया अपना। ग्राफ? क्या कह रहा है ये? किसी राज्य के विभिन्न आयु वर्गों में प्रतिशत जनसंख्या 15 वर्ष तक 30% बालक हैं, 16 से 25 इतने हैं, 17.75, 17.25, 14.5, 14.25, 5.12 है क्या? कुल 100%। ठीक है भाई, नीचे अब ये क्या कह रहा है? द टेबल गिवन बिलो गिव्स द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन डिफरेंट एज ग्रुप, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉर एवरी 4200 हाउ मैनी पर्सन आर बिलो। आसान सवाल है। ये क्या कह रहा है? 4200 स्ट्रेंथ है, ये पूछना चाह रहा है 25 से नीचे वाले कितने हैं। 25 से नीचे वाले 30% तो 15 से नीचे हैं, और 25 से नीचे कितने हैं? 16 से 25 के बीच में कितने हैं? 17.5 नहीं, 17.5 नहीं, 17.75। ठीक, तो कुल मिला के मुझे इसका 47.75 निकालना है। इतना सवाल है। ये क्या आ रहा है? 10 और 14 24, 9 का मल्टीपल आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर है 2002 दे रखा है ना। 2005। अच्छा, कुछ और दे रखा है इसने, कुछ और निकालना कह रहा है। क्या दे रखा है? अरे कौन सा है? नीचे है क्या आंसर? भैया ये इसका आंसर ये रहा, लगभग में पूछा है इन्होंने, ये रहा लगभग में पूछा है, अप्रोक्सीमेटली लाया है कौन? 2005 के साल। ठीक है, हम तो सीधे 9 का मल्टीपल आ जाता अभी मेरा। 3 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा, 9 का मल्टीपल। अप्रोक्सीमेटली वो कहता है सवालों में। ये भाटी सर का टेस्ट है। हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली नहीं कहेंगे। हाँ, ये इसी का है। ठीक, पॉइंटों में है तो वो अप्रोक्सीमेटली कहना चाहिए उन्हें, है ना। तो हमें वरना कैसा हो जाता है? 3 यहाँ से आया, 3 यहाँ से, 3 3 का मतलब 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक, और ये तुमने 7 आ रहा है इसमें, 2 + 5। ठीक है, करो। नहीं, अब इसका निकालेंगे हम। 2005 आंसर देखो, 5 आएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 50% के आसपास एक ही ऑप्शन है। मेरा 50% 2100 के आसपास सिर्फ एक ही है 2000। 1200 तो बहुत ज्यादा कम हो गया, 1/4 हो गया 1200 इसका। ठीक, तो मैं कहाँ से करती? चलो अगला सवाल क्या है? इफ द पर्सन बिलो 36 ईयर ऑफ एज आर 2 लाख, कितने? 2000 लाख। वेरी गुड। देन हाउ मैनी पर्सन आर इन द एज। आसान सवाल है ये भी। कुछ परसेंट की वैल्यू दे रखी है 2000 लाख। 36 से नीचे कितने बालक हैं हमारे? हमने 47.5 कहाँ तक निकाल लिए थे? 47.75 निकाले थे। ये ध्यान रखना है, हमें 25 तक, 36 तक जाना है। तो 17.25, तो 25 से 48 बन गया, और 17 और जोड़ दूंगा, कितना बन गया? 65। ठीक है, अगला कितना था? 17.25 था। 17.25 इसमें जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 65। ठीक है, पहले मैंने 0.25 जोड़ा, फिर 17 जोड़ दिया। आगे क्या करा? आगे दे रखा है बस 26 से 35 दे रखा है, ये वाला स्लैब जोड़ना है मेरे को। फिर 36 से ऊपर वाले आ जाएंगे, क्योंकि इसने ब्लॉक 36 कह रहा है, तो 36 वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो ये वाला स्लैब ऐड होगा। बस इतना परसेंट निकाल देना है मुझे। किसका? नहीं, ये 65 की वैल्यू दे रखी है। 65% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2000 लाख की। 36 से नीचे इतने बालक, इतने बंदे हैं, है ना। अभी मुझसे पूछना चाह रहा है हाउ मैनी पर्सन आर द एज ग्रुप 56 से 65 के बीच में कितने बंदे हैं। जब मुझे 65% की बताया, 56 से 65 के बीच मतलब 5.12 की निकालनी है। इसे भी मैं करूंगा अप्रोक्सीमेशन से, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालूंगा इसकी भी मैं। ठीक, ऑप्शन देखो भाई, मैं तुम्हें कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे करनी है, ऐसे नहीं कि आगे बंद करके सोल्व किए जा रहे हो। 157.5, 127.2, सबको ऐसे रहने देना इन लैक्स में, है ना। साथ पीछे लैख लगा हुआ है सब में। ठीक है, 100, ये 300 लाख, ये 157 लाख, इस तरीके से, है ना।
और ये 593। इसने ये आंसर लगा रखा था। मैं सबसे पहले इसी ऑप्शन को एलिमिनेट करता कि भीड़ से अलग ये क्यों है। आगे बात समझ में? जब भी आंसर होगा इस तरीके से होगा, जैसे ये पास पास है ना, सबसे पहले कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट किया जाता है? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ 10, 12, 14 और एक दे दिया मैंने 50, ये इतनी दूर क्यों हो गया? हाँ, ये तो ऑप्शन भी हटा है। देंगे इसको। तो सबसे पहले यही ऑप्शन घटाऊंगा जो तुमने लगाया है ना? तो मैंने तो उसके बीच देखा था, इन्होंने तो 36 इसके तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले ये अप्रोच सीखो कि अगर तुम्हें तुक्का भी मारना है ना, तो ऐसे से ऑप्शन को सबसे पहले हटा दो। जो पास पास है तो पक्का आंसर इन दोनों में ही है। ये इतने पास पास जो दे रखे हैं ना, बिल्कुल साथ साथ मैच करके ऐसे, तो आंसर इन दोनों में से एक ही है। अब निकालेंगे कैसे हम? मुझे पता 65% की वैल्यू इतनी है, ठीक है? किसकी निकालनी है? 5। इसे 5% ही मान लूं, क्योंकि मैं इसे 5% बना सकता हूँ 13 से डिवाइड करके, 13 से डिवाइड करो। सीधा आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है? 13 से करो डिवाइड। 13 एकम 13, कितना बचा? 7। 70 कब आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। आ गया आंसर। आगे बात समझ में? यही आंसर है। कैलकुलेशन मत करने बैठना वहाँ पे। DI के किसी भी सवाल में कैलकुलेशन मत करना, ठीक? तुम्हें कैलकुलेशन के तरीके मैंने बता रखे हैं, अप्रोक्सीमेशन से ही तो करा हमने ये भी। ये 0.12 दर्द दे रहा था, हटा दो साले को, उसको क्या दिक्कत है सर, है ना? चलो, देखो ज़्यादा ही एग्जैक्ट निकालना है। 0.12 कैसे निकाल सकते हो तुम? 0.12 कैसे निकाल सकते हो? यहाँ से 1% निकालो, उसका में फिर 10, फिर उसका भी 10 से डिवाइड कर दोगे तो हो गया 0.1, ठीक है? और उस 0.1 का भी एक और बार 10 कर दोगे तो हो गया 0.01, उसका डबल कर लेना 0.02 आ जाएगा ना। ज़्यादा ही एग्जैक्ट निकालना का ज़्यादा ही है कि भाई जैसे वो भी एग्जैक्ट निकालता है अक्सर।